गुरु नानक साहब से जो प्रकट हुआ, दोहे के रूप में जो प्रकट वाणी, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी स्वयं गुरु प्रसादी, जप आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। उसी ने सब रचा है, वही बनाने वाला, वही एक करता है, जो सब वही करने वाला। अगर देखा जाए तो हम भ्रम में हैं कि हम कर रहे हैं। निर्भव, उसे किसी से डर नहीं है। निर्वैर, उसका किसी से कोई बैर नहीं है। अकाल मूर्ति, वह समय से परे है, यानी समय के पार है। काल उसका कुछ नहीं कर सकता। अजूनी स्वयंभू, वह योनियों में जन्म नहीं लेता। लेकिन गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा, वह हमें मिलेगा कैसे और उसे कैसे जानेंगे एक ओंकार सतनाम को? उन्होंने कहा, एक ही तरीका हो सकता है, गुरु प्रसादी। गुरु की कृपा हो जाए तो उसके नाम को जाना जा सकता है। आदि सच, जो सदा से है, जो था, जो सदा रहेगा, वही एक ओंकार सतनाम की गूंज बाहर भीतर सर्वत्र गूंज रही है। वही अनहद की गूंज है, जो प्रकाश रूपी निराकार है। वही निरंकार है, उसी का जागरण अखंड होता रहता है। उसी की ज्योत सदा जलती रहती है। साथियों, मित्रों, जो ये मैंने बात रखी गुरु नानक साहब ने, जो कभी 550-600 साल पहले कही, कहते हैं कि सत्य कभी मिटता नहीं और सत्य सदा एक जैसा होता है। वो कभी 550 साल पहले कहा हो या 5000 वर्ष पहले कहा हो या आज उसे कोई किसी के माध्यम के द्वारा कहा जा रहा हो, कभी भी जब भी कभी भी किसी को उस परमात्मा का अनुभव हुआ है, उसे ओंकार का जो अनुभव हुआ है, तो वो अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुसार वाणी शब्दों की भिन्नताओं के साथ साथ प्रकट होता है और हम एक भिन्न दृष्टि से उसे देखने लगते हैं। साधारण जन की यही थोड़ी दिक्कत है कि वो भिन्नताओं के आधार पर, बाहर की अभिव्यक्ति के आधार पर बट जाते हैं। इसलिए मैं कई बार आपको इशारा करता हूँ कि जब यीशु थे तो ईसाईयत नहीं थी, जब भगवान श्री कृष्ण थे तो क्रिश्चियनिटी नहीं थी, बुद्ध थे तो बुद्धिज्म नहीं था, भगवान महावीर थे तो जैनिज्म नहीं था। ये सब चीजें पनपती हैं धीरे धीरे, जो श्रद्धा भक्ति आस्था जिनकी हो जाती है, और उस श्रद्धा और उस आस्था और उस भक्ति उस विश्वास के कारण हम भिन्नताओं में उनको उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। और हमारी जो एक दृष्टि जो सभी बुद्ध पुरुषों के द्वारा प्रकट हुई, यहाँ उसी दृष्टि को गुरु नानक साहब प्रकट कर रहे हैं। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। बात तो यहीं खत्म हो जाती है। वैसे आगे बहुत लंबी बात इसमें लिखी गई है, लेकिन अगर किसी को इसी का अनुभव अगर हो जाए, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा समझना है। यहाँ जब भी कोई बातचीत होती है तो आप सबको पता है कि वो प्रैक्टिकल या अनुभव से संबंधित बात होती है। इसलिए एक ओंकार सतनाम, अब ये जपजी है और ये प्रकट गुरु नानक साहब के द्वारा कब हुआ, आपको कहानी का पता होगा। जब 36 साल की उम्र हो गई गुरु नानक साहब की, जैसे मीरा तड़पती रही थी उस गोविंद के मिलन के लिए, ऐसे गुरु नानक साहब भी बचपन से उस गोविंद से, उस प्रभु से मिलन के लिए तड़प रहे थे। मर्दाना साथ था और नदी के पास रात्रि में वो बैठे थे दोनों। बस गुरु नानक साहब के मन में आया कि वो नदी में प्रवेश कर गए। मर्दाना ने सोचा कि हो सकता है कि कुछ 2-4 मिनट में बाहर आ जाएंगे, लेकिन जब कुछ देर के बाद जब वो नहीं आए, अब बहुत से सोचते हैं कि बह गए, डूब गए, चारों तरफ प्रचार हो गया कि नानक साहब नहीं रहे, नदी में बह गए, डूब गए। लेकिन कहते हैं कि 3 दिन के बाद प्रकट होते हैं, और जैसे ही प्रकट होते हैं तो जपजी एक ओंकार सतनाम उनके द्वारा प्रकट होता है, और वहां से उनकी यात्रा इस एक ओंकार सतनाम के लिए, इस प्रभु के नाम दान जो उनके भीतर प्रकट हुआ। अब वो 3 दिन अब क्या किया उन्होंने,
कहाँ वो रहे, अब ये एक रहस्यमय चीजें होती हैं, वो तो खुद वही जानते हैं। लेकिन इतना बस समझ लें कि जब वो प्रकट हुए तो वो उसी जपजी के साथ प्रकट हुए, और जहां तक मेरा अनुमान है कि वो उसी जपजी में लीन होकर समाधि में प्रवेश कर गई। और एक समाधि में प्रवेश करने का जो संबंध है वो ऐसा है कि जैसे ही आप उस एक ओंकार से जुड़ते हैं तो तब आप उस आनंद के सागर में डूबते चले जाते हैं। अनंत अनंत वो आनंद का सागर है जिसमें आप लीन हो जाते हैं, और उसी में लीन होकर उसी आनंद की सागर की डुबकी में आप डूबते चले जाते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कितने दिन हो गए। वो ऐसी आनंद की घड़ी होती है, ऐसी अवस्था होती है जो इतने वर्षों से जो उस प्रभु की आस में जो समय बिताया, जो उसके विरह में गीत गुरु नानक साहब गाते रहे, और जब मिलन हुआ तो फिर 1-2 घंटे की क्या बात, तो वो ऐसे उसमें जहां तक है उसमें लीन रहे, उसमें डूबे रहे, और तब जाके लोगों के सामने प्रकट होते हैं, और तब उस एक ओंकार सतनाम उस परमात्मा के प्रचार और प्रसार में लग जाते हैं। इसी अनुभूति के द्वारा फिर आगे की बात गुरु नानक साहब कहते हैं कि वह योनियों में नहीं आता, उसका किसी से कोई बैर नहीं है, वह निर्भय है और वही है सच केवल, और उसी से सब बना है। शब्दे धरती शब्दे आकाश, कि ये धरती और आकाश सब उसी से निर्मित हुआ है, उसी से सब प्रकट हुआ है। इसका मतलब जो ये कायनात जो चारों तरफ दिख रही है ये उसी ओंकार से प्रकट हुई है। और जो ये स्पेस जो खालीपन जो दिख रहा है, जो हम सोचते हैं कि ये खाली है, लेकिन ये भी उसी से भरा है। इसलिए आकाश का भी महत्व है, और जो ये नक्षत्र चांद तारे हैं इन सब का भी महत्व है। इसलिए हम सब उसी के द्वारा प्रकट हुए हैं, और हम फिर उसी में मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वही जन्मदाता है और वही मृत्युदाता है, वही कराने वाला है, वही करता है। हम सोच के इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, और यही मैं दुखों का कारण है। यही भ्रम हमारे जीवन का द्वंद्व है। इसलिए गुरु नानक साहब यहाँ इस पे बड़ा जोर देते हैं, कर्ता पुरख वही करने वाला है, वही कराने वाला है। इसलिए अगर चारों तरफ अब जो ये महामारी है हमारे हाथ में नहीं है, और जो चारों तरफ जिस रूप में जो भी आंदोलन होते हैं उस आंदोलन में हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं करने वाला हूं, जो कि वही सब कुछ कराता है। ये एक ऐसा रहस्य में जगत है जिसे हम अपना समझकर हम अपने आप इन्वॉल्व होकर अपने स्वयं को दुख में लेके चले जाते हैं। अगर केवल ये थोड़ी सी बात अगर समझ लें कि वही करने वाला है, वैसे तो हम कहते हैं कि वही करने वाला है, वही करनहार है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात में तो हम अपने आप को अपने स्वयं को सरे देते हैं कि मैं कर रहा हूं। इसलिए साथियों मित्रों, अगर हम देखें इस पूरी जो यात्रा है जो आज हम लेके चल रहे हैं, इस पूरी यात्रा में एक सोशल यानी कि सामाजिक संदेश भी छिपा है, और हमारा जो मुख्य है, जो केंद्र है जिसके कारण हम दुख में जाते हैं, उस मैं यानी कि उस ईगो, उस अहंकार से संबंधित विषय भी जुड़ा है, और धीरे धीरे आपको जोड़ा जा रहा है उस एक ओंकार से यानी कि उस परम चेतना से, उस परम अस्तित्व की ध्वनि से, और यहाँ उसी से संबंधित इशारे हो रहे हैं कि वही प्रकट करता है, वही जन्मदाता है, वही मृत्युदाता है। इसलिए अगर हम देखें, अगर इस बात को बातचीत के द्वारा समझने की अगर कोशिश करें, तो ये जो बातचीत हो रही है हमें अब उस एक ओंकार सतनाम के अनुभव में जाना है। और यहाँ इशारा हो ही रहा है, किसी ने पूछा, जैसे इशारा हुआ है कि हम उसे कैसे जाने, कैसे पहचानेंगे उसे, तो उन्होंने कहा कि गुरु के द्वारा ही वो सब कुछ संभव हो सकता है। एक आध कोई विरले हैं जो होते हैं
बगैर किसी गुरु के भी किसी के जीवन में प्रकट हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि एक आध कोई होंगे ऐसे, लेकिन ज्यादातर एक सरल और सहज गुरु का मार्ग, और उस गुरु के द्वारा आप उसे जान सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं। इसलिए गुरु प्रसादी गुरु का प्रसाद है। और अब ये जो बात है कि अनुभव के बाद होता क्या है, उससे जुड़ने के बाद होता क्या है, जैसे ही आप जुड़ेंगे तो आनंद तो होगा ही होगा, जिसे हम आनंद सच्चिदानंद कहते हैं, उसका भी एक ये नाम है। इसलिए वो सत्यपूर्ण है, आनंदपूर्ण है, चैतन्यपूर्ण है, इसलिए उसे सच्चिदानंद नाम दिया। इसलिए वो आनंद तो प्राप्त होगा ही, और इसी आनंद के लिए तो हम लगे हुए हैं। वो तो आपके अनुभव में आएगा ही आएगा, लेकिन आपको वो जानना होगा कि ये सब कुछ बना कैसे, ये गुत्थी कैसे सुलझेगी। फिर हम प्रकट होते हैं तो फिर हम इस अप्रकट जब होते हैं तो हम कैसे, किस रूप में रहते हैं, उस निराकार का अनुभव होता है। आकार से निराकार की अवस्था का जानना होता है। ये सब उस अनुभव के बाद जानना होता है। तब आपके जीवन में जो अब यहाँ इशारे हो रहे हैं उस प्रभु के विषय में, उस एक ओंकार के विषय में, कि वो निर्वैर है और वो निर्भय है, यानी कि वो डर नहीं है और वो किसी से बैर नहीं रखता, तो वही गुण धर्म आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे। वो निर्भयता, और किसी के प्रति भी किसी तरह की भी ईर्षा द्वेष की कामना और भावना आपके भीतर फिर नहीं बचती। अब सब चाहते हैं कि ये सब चीजें हमारे भीतर ना रहें, लेकिन क्या करें, प्रकृति ने हमें बनाया ऐसा है। हम नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों को लेके जन्मते हैं, लेकिन विरले कुछ ऐसे होते हैं जब उस परम सत्ता से जुड़ते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है। वही रूपांतरण हमारे जीवन में हो जाए बस, इसलिए हम सब और आप बैठे हैं।